ओम शांति। पिता परमात्मा इस पतित भिखारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हम आत्माओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच आत्मा बनाना चाहते हैं, जबकि जानते हैं कि ये बिल्कुल ही तमो प्रधान अजामिल पापी बन चुके हैं, बिल्कुल अपने असली व्यक्तित्व को खो चुके हैं। फिर भी परमपिता परमात्मा जो दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला, हम बच्चों को प्रेम के सूत्र में बांध करके, स्नेह के सूत्र में बांध करके बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम ही सृष्टि के आदि में महान आत्मा, ऊंच से ऊंच आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा थे। सारी सृष्टि में जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थे। बाप ने बार बार हमको ये ज्ञान का इंजेक्शन लगाया। तुम कौन सी आत्मा हो, किसके बच्चे हो? तुम्हारा स्वयं पिता भगवान है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। तुम ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हो। तो पिता परमात्मा ने अगेन एंड अगेन बार बार हमको स्मृति दिलाई कि कितने ऊंचे बाप के पुत्र हो। बच्चे, तुम महान आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने, शिव बाबा ने हमको बार बार एनर्जाइज किया। कोई बात नहीं, बड़े से बड़े पहलवान भी गिर पड़ते हैं, उनको भी चोट लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है? स्वयं सर्व समृद्ध, सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर परमपिता परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है, तुम्हारा बैकबोन है। तो पिता परमात्मा ने एक तो हमें अपनी स्मृति दिलाई, तुम अनादि काल से ऊंच से ऊंच, तुम प्योरेस्ट हीरे हो, तुम हो ही हीरे, लेकिन वर्तमान समय मिट्टी में मिल गए हो। तो बाबा बार बार हमको अपने नेचुरल, जो वास्तविकता की हमें पहचान देते हैं। सबसे पहले पहचान दी, तुम शुद्ध और श्रेष्ठ आत्मा हो, इस देह के तुम द्वारा कर्म करने वाले तुम आत्माएं हो। तो पिता परमात्मा ने पहले तो हमें इस अंधकार से बाहर निकाला कि कर्म करने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले तुम आत्मा हो। जब तुम अपने को आत्मा समझते थे तो दूसरे की भी देह में आत्मा को ही देखते थे, आत्मा से ही व्यवहार करते थे। तुम्हारी भावना आत्मा के प्रति थी, तो प्योरिटी थी, पवित्रता थी, भाई भाई की दृष्टि थी। जैसे ही तुमने देह देखा तो तुम अपना पराया, जाति भेद, भाषा भेद में आ गए, और विकारों ने आकर के तुमको डस लिया। जैसे अंधकार में अनेकों कीड़े मकोड़े आकर के हमको काट लेते हैं, ऐसे ही 5 विकारों के हम गुलाम हो गए। आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं, आप लोगों को हैरानी होगी कि अपनी जीभ पर सांप का डंक लगवाते हैं, क्योंकि इतने ड्रग्स ले चुके हैं। उनको ड्रग्स लेने में उनको अच्छा लगता है, ड्रग की आखिर लास्ट स्टेज सांप से डंक मरवाते हैं। इतने हम विषैले बन गए, इतने पतित तमो प्रधान बन गए, अपनी कुल को, अपनी कुल की मर्यादाओं को, अपने पिता को, सब कुछ भूल गए। तो बाबा बार बार हम बच्चों को आकर के वही वाइब्रेशन देते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल बताया जाता है कि एक माँ विधवा थी, उसका बेटा गंदी सोसाइटी में चला गया, और वो माँ बहुत चिंतित थी। उसने अब एक सन्यासी के पास जाकर के ये प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को सुधारो। तो उस माता को उस सन्यासी ने कहा, जब ये रात को साउंड स्लीप में, गहरी नींद में हो, तुम इसके सामने बोलती रहो कि बच्चे, तुम तो अच्छे कुल के रहने वाले हो, तेरे पिताजी अच्छे कुल थे, चरित्रवान थे, तेरे नाना ऐसे थे,
तेरे दादा ऐसे थे, तुम श्रेष्ठ परिवार से बिलोंग करते हो, तेरे मामा ने इतने बहादुर काम किया है, तू तो बेटा बहुत अच्छे परिवार का, तू मेरा बेटा है, देखो मैंने तुझे जन्म दिया है। तो माता रोज उसको इसी प्रकार से 10-15 दिन तक करती रही। वो बच्चे में परिवर्तन आ गया, क्योंकि बार बार उस पर वही वाइब्रेशन देते हैं। तो पिता परमात्मा ने हम पर कितनी बेहद की सेवा की है। बार बार कहता है, बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, हमारा मेंटल कैलिबर बूस्टअप किया, तुम ही तो थे, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। ऐसे ही अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खून से लथपथ हो जाता था, अपना गांडीव छोड़ देता था, धनुर्बाण छोड़ देता, भगवान याद कराते थे कि अर्जुन तुमने कल पहले भी, जब मैं पहले आया था यही हालत थी, इन्हीं परिस्थितियों में होते हुए भी तू विजयी बना था। हे धनंजय, हे महावीर, हे गांडीवधारी, हे निद्राजीत, उठो, तुम अपने कुल को देखो, तुम नहीं तो अपने कुल को बदनाम करोगे, अपने पिता का नाम डुबो दोगे। तो अर्जुन को जैसे कि पंपिंग की, बूस्टअप किया। ऐसे परम पिता परमात्मा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सेल्फलेसली, जबकि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, बार बार हम पर स्नेह का पानी डालते हैं। एक पत्थर पर भी पानी डलते डलते वो भी चिकना हो जाता है, शिवलिंग बन जाता है। तो पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दे करके, वाइब्रेशन दे करके, प्यार करके हमको इतना सुधारते हैं। तभी तो कहा दया के सागर, प्रेम के सागर, तेरी महिमा वर्णन की ना जाए। संसार में भी जो लोग घोड़े पालते हैं, घोड़ा इतना जिद्दी होता है, अगर उसको पानी की प्यास है और पानी नहीं पीना चाहता तो भी नहीं पिएगा। तो घोड़े वाला पानी के पास ले जा कर के उसके पीठ पर बार बार हाथ फेरता है, पुचकारता है उसको बहुत, फिर वो पानी पी लेता है। ऐसे हम आत्माएं भी बार बार पिता परमात्मा के दिए हुए खजाने को यूज करते हैं, क्योंकि एक बयान में दो तलवारें नहीं आती, ब्रेन में या तो अच्छी बात आएगी या बुरी। तो पिता परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान जितना हम मनन चिंतन करते हैं, जितना बार बार सोचते हैं, तो हमारे अंदर शुद्धता ही आती है, श्रेष्ठता आती है, महानता आती है, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, और बहुत आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त करती है। यही विधि है, यही सृष्टि का विधान है। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान की जोत जला करके अगेन एंड अगेन हमको एनलाइटन करते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।